गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं आपको टेंसेस का वीडियो आज सेंड कर रही हूँ। इट डील्स विद पास्ट सिंपल। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का डिटेल्स में स्टडी किया है। कॉन्टिन्यूस में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, सबसे सिंपल टेंसेज हैं। इज एम आर का यूज़ होता है विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पास्ट में अगर आप जाओगे वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा, और फ्यूचर में जाने पे क्या होगा, विल बी शैल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी का यूज़ होता है। इतना तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। व्हेन आई विल शो यू द चार्ट आई विल आल्सो डिस्कस विद यू अगेन, आई विल डिस्कस द सेम विद यू। फिर मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल का करवाया था। मैंने उसका ये भी बताया था आपको कि प्रेजेंट सिंपल यूज़ कहाँ पे होता है। आई गिव यू 2 टॉपिक्स ऑल्सो, बट जहाँ तक मेरा फेथ बोल रहा है वो ये बता रहा है मुझे कि यू हैव नॉट गॉन थ्रू दोज टेंसेज बिकॉज नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट हैव आस्क्ड मी कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है। मे बी आप लोग कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट विच आई एम थिंकिंग ऑफ, जो मुझे लग रहा है वो ये है कि आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप में से ना तो किसी बच्चे ने मुझे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के रिलेटेड कोई मैसेज किया है, ना ही टेंसेज का कोई आपने सेंटेंस मुझे बताया है विच यू आर नॉट एबल टू डू, ना आपने मुझे टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी भेजी है। सो मेक इट क्लियर इन योर माइंड वन थिंग, मेक इट वेरी वेरी क्लियर। एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल एज शेड्यूल्ड, एज दे आर ऑलवेज शेड्यूल्ड, एंड मिड टर्म टेस्ट भी आपके होने वाले हैं, क्योंकि चाहे वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, टेस्ट तो आपके होंगे बिकॉज आपकी इंटरनल असेसमेंट जाएगी। जहाँ तक असाइनमेंट का सवाल है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हैव टू प्रिपेयर अ रजिस्टर, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड बाय मी, एंड टेक्स्ट बुक का कंटेंट आपको उसके ऊपर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी प्रेपरेशन जो है वो ज़ीरो रहेगी और आप वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे जिसके लिए आप जिसके लिए कंपलसरी इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि मैक्सिमम ऑफ यू माइट बी प्लानिंग कि हमने भर्ती के लिए जाना है, कहीं पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, एवरीवेयर वेयर सो एवर यू विल गो यू विल नीड बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, दे शुड बी वेरी क्लियर टू यू। लेकिन अभी जो स्टेटस है एट प्रेजेंट, इफ़ आई टॉक अबाउट यू, व्हाट एम आई फीलिंग, आई एम फीलिंग दैट नॉट इवन ए सिंगल कंसेप्ट ऑफ योर इज़ क्लियर रिलेटेड टू टेंसेस, रिलेटेड टू नरेशन, वॉइस, आपके जो प्रेपोजिशन है, कनेक्टर्स हैं, आर्टिकल्स हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे 95% बच्चे जो हैं ना, दे आर नॉट येट क्लियर। सो मेक इट क्लियर टू यू। पेपर भी होने हैं आपके, जो आपके मिड टर्म है वो भी होंगे, एंड टर्म भी होंगे, आपके इंटरनल भी जाएगी। इफ़ यू वोंट वर्क हार्ड यू विल श्योरली बी इन ट्रबल। सो आई हैव डिस्कस्ड टेंसेज विद यू, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रश अप, एक रिविजन देते हैं हल्का सा। So we'll start with past continuous now. Firstly, what did we do? सब्जेक्ट के साथ वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी का यूज़ किया था, मैंने आपको पहले भी बताया है। मॉडल सेंटेंस उठाया, ही वॉज प्लेइंग एंड दे वर प्लेइंग चेस, इस तरह से बनाया। फिर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ मूव हुए। कंटिन्यूस में स्ट्रक्चर क्या है, इज एम आर के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी लगेगा। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन सेम सेंटेंस को उठा के हमने आई एम प्लेइंग चेस एंड ही इज़ प्लेइंग चेस, इस तरह से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन किया। नाउ लेट अस मूव अहेड, वी टॉक अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सब्जेक्ट के साथ विल शैल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी लगा। ही विल बी प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहा होगा, दे विल बी प्लेइंग चेस, इस तरह से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन किया। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज का मटीरियल भी भेजा है। आई डोंट नो वेदर यू स्पेंड टाइम फॉर डूइंग इट और डिडंट डू। नाउ व्हाट डिड वी डू आफ्टर दैट, वी डिड प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया है। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट हॉबीज़, हैबिट्स, रूटीन एक्टिविटीज़ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। जिस काम को करने के लिए हम कभी वक्त लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल, वेयर वी यूज। 2 पार्ट्स में था। सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता था कि आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी या आपका SES का यूज़ होगा। सो वी यूज विद आई यू वी दे, और प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और बाकी SES का यूज़ हमने किया। सेंटेंस कैसे हमने बनाए, आई प्ले चेस, ही प्लेज चेस। नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी तो डोंट का यूज़ हुआ विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहाँ पे क्या हुआ, प्लेज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह डज लगा और वहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो एज इट इज़ ही पिक किया। इंट्रोगेटिव में हमें क्या चाहिए, वी नीड हेल्पिंग वर्ब विच वॉज नॉट देयर विद एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में नहीं था, फिर हमने नेगेटिव सेंटेंस उठाया, नॉट को रिमूव किया, उसके बाद डू को आगे और सब्जेक्ट को हम पीछे ले गए। सेम थिंग वी डिड विद दिस, डज को आगे ले गए और सब्जेक्ट को पीछे किया। सो डू आई प्ले चेस और डज ही प्ले चेस, इस तरह से सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया। मैंने आपको 2 टॉपिक दिए थे इससे रिलेटेड, माई डेली रूटीन एंड माई मदर्स और फादर्स डेली रूटीन। गाइडलाइन भी भेजी थी, आई डोंट नो वेदर यू हैव डन और यू डिडंट डू। सो व्हाट एल्स वी नीड टू डू नाउ टुडे, व्हाट विल वी डू, वी विल गो थ्रू पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का यूज़ कहाँ होता है, इन जनरल जब हम बात करते हैं, वह बाजार गया, उसने खाना खाया, वह सो गया, दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर विद पास्ट सिंपल। सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा, जो मर्जी सब्जेक्ट है।
इसमें कोई चक्कर नहीं है, सिंगुलर है प्लूरल है, इस तरह से। ही प्लेड चेस, दे प्लेड चेस, फाइन। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। एट टाइम्स हमें लगता है कि प्ले, प्लेड, प्लेड ये शायद थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं लगती है, वी नीड हेल्पिंग वर्ब विद दैट, फाइन। सो इफ़ यू हैव टू गो फॉर नेगेटिव, व्हाट विल यू डू? आई डोंट, ही डजंट, ये हमने किया प्रेजेंट सिंपल में। अब यहाँ क्या हो जाएगा, डोंट का यूज़ कब हुआ? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। डजंट का यूज़ कब हुआ? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस के साथ। अब यहाँ पे क्या है, आपका डिड का यूज़ होगा और ये वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म वो एज इट इज़ ही रहेगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज़ करोगे डिड के साथ, क्योंकि डिड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ डू। सो he didn't play chess, they didn't play chess. In this way we have to change. Where is interrogative is concerned, हमने ये किया, हमने नेगेटिव का स्ट्रक्चर उठाया, नॉट को डिलीट किया, निकाल दिया और डिड को आगे लाए और सब्जेक्ट को पीछे लेके, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर वुड रिमेन एज इट इज़। सो व्हाट हैपेंड, एज अ रिजल्ट डिड ही प्ले चेस, ये बन गया, एंड डिड दे प्ले चेस, ये बन गया। एक सेंटेंस आपने उठाना है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो व्हाट विल यू डू, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का आप क्या करोगे, एक सेंटेंस लिखोगे, जैसे आई वॉज स्लीपिंग सपोज, वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या करोगे, आई एम स्लीपिंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आई विल बी स्लीपिंग, फाइन। उसके बाद आप फिर चले जाओगे प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में आई स्लीप, फिर आ जाओगे पास्ट सिंपल में आई स्लेप्ट। इसमें क्या है, आपको वर्ब का बिल्कुल क्लियर हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब का क्लियर हो रहा है, ईच एंड एवरी कंसेप्ट वुड बी क्लियर टू यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कल आप लोगों को जो मैंने टॉपिक दिया था, कल मीन्स प्रीवियस डे, तो मैंने आपको क्या टॉपिक दिया था कि you will write about your daily routine and your mother's or father's daily routine, or you can write about your brother or sister's daily routine, जहाँ पे आप depending upon your subject आप verb का use करोगे। suppose you write about your mother, तो आप she के साथ verb की पहली फॉर्म लगाओगे, ses लगाओगे। ब्रदर के बारे में लिख रहे हो तो he के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म ses का यूज़ करोगे। लेकिन जब I के साथ लिखोगे तो I के साथ क्या होगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। मैंने आपको डिटेल में जो है प्रेजेंट सिंपल का सेंड किया है, वीडियो भी सेंड किया है, क्लिक्स भी सेंड किए हैं, मैंने आपको ट्रांसलेशन का पैसेज भी सेंड किया है और साथ में आपको आंसर की भी मैंने सेंड की है। सेम वी विल डू टुडे, आज भी हम वही करेंगे। पास्ट के कुछ सेंटेंसेस हैं, यू हैव टू ट्रांसलेट देम। आई विल सेंड यू दो सेंटेंसेस, सो यू विल ट्रांसलेट देम एंड now what will you do, you will translate the sentences of past simple and then what will you do, in the evening you will wait for the answer key which I'll send you later। और बाकी के जो आप देखो, अब लॉजिकली हमारे 5 टेंसेस हो चुके हैं, 5 टेंसेस हमारे क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए विदाउट एनी डिफिकल्टी। टॉपिक्स भी हम कर रहे हैं। अब आप जो पास्ट सिंपल में ये भी लिख सकते हो, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, यू कैन ईजिली राइट व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंटर्ड इनटू द कॉलेज फॉर एडमिशन और व्हेन यू केम टू द एडमिशन, व्हाट वर द थिंग्स विच मेड द डिफरेंस। वो चीज़ें कौन सी थी जिन्होंने एक डिफरेंस दिया। यू नो दिस कोविड फेज इज़ गोइंग ऑन, कोविड-19 फेज इज़ गोइंग ऑन, और एडमिशन का हमारा बहुत सा पैटर्न भी चेंज हुआ है। लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स वर देयर विच वी नेवर से, कितनी चीज़ें थी जो हमने पहले देखी नहीं थी, बट नाउ दे आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यू केम टू द कॉलेज अलोन, नो पेरेंट्स वर विद यू, none was with you, none was there for your guidance, only teachers were sitting there and you were given each and every facility in a room only। आपको सारी की सारी फैसिलिटी एक ही रूम में मिली, जहाँ पे आपने प्रोस्पेक्टस भी फॉर्म लिया, अपना फॉर्म फिल किया, चेक करवाया, फी डिपॉजिट करवाई और सब कुछ आपने जो है एक ही रूम में किया। सो दैट वाज द डिफरेंस। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव देन यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स इन पास्ट सिंपल, दैट वुड मेक अ डिफरेंस। So what you have to do, you'll definitely you'll write down the topic related to this very tense. So good day.